सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए मैं आपको करा रहा हूँ क्रेन पब्लिकेशन, इसका एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं और हमने 30 तक क्वेश्चन कर लिए टाइप फर्स्ट के। ठीक है, टाइप फर्स्ट के हमने 3 तक क्वेश्चन कर लिए, 30 तक। आगे हम फिनिश कर देंगे टाइप फर्स्ट। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जल्दी चलते हैं। देखो 31 क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो ऐसे देखो, ये तो अभी कराया था ना, लास्ट टाइम कराया था, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो 31 क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है। आपको 209 को हम 2 भागों में तोड़ देना है, जो कि अभाज्यों। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में 11 और 19 में तोड़ा था। ये ए वाला 19 का पद हो गया, बी वाला 11 हो गया, और आपको कहाँ गया इसमें 31 में कि आपको ए बी स्क्वायर माइनस ए करना है। तो 11 स्क्वायर माइनस का 19 स्क्वायर करके देख लो, आपका आंसर आएगा 102। ठीक है, ये देख लो। फिर देखो 32 क्वेश्चन क्या है। 32 ध्यान से देखो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमारे पास ही। 32 में कह रहे हैं कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15 से 28 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो पहले 15 से 28 का एलसीएम निकाल दिया करो। ठीक है, 15, 24, 28, 32। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालोगे, आप खुद निकालोगे, पहले 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 4 से, जो 5 से, जैसे भी कट रही है आपको वैसे काटनी है। इसका एलसीएम आएगा 3360। ठीक है, अभी लोग कह रहे हैं कि आपको घटाना है संख्या। अब देखो 3360 जो आया है वो हमारा किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ना ही हमारा 1097, 1097 से कर रहा है, किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें इसको 3 गुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा। तो 3360 गुणा 3 गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 10080। अभी कह रहे हैं जिसमें 7 घटाए प्राप्त संख्या। अब देखो किसी संख्या को 7 घटाओगे आप, ठीक है, अब 7 घटाने पर अब आप बोलोगे इससे 7 घटाओगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी? नहीं, इस क्वेश्चन में उल्टा होता है आपका। ठीक है, इसको रीफैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीफैक्टराइजेशन। तो जैसे हम इसको 3 गुना 1080 किया हमने, इसमें जो हमें 7 घटाएंगे, देखो इससे घटाने में आपको कितनी संख्या मिलेगी? 72 मिलेगी लास्ट में, जो कि आपका किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आपको इसमें क्या पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 10080 प्लस का 7 बराबर 10087। ठीक है, तो 10087 आपका कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है, जो कि आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, सॉरी 33 नंबर देखो। 33 में लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी 4 अंकी संख्या कौन सी, इसमें से 6, 7, 8 से भाग देने में क्रमशः शेष पर 4, 5, 6 प्राप्त होते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, मतलब पहले की तरह तो है ही, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है। तो पहले संख्या में दे रखी है 6, 7, 8। कितनी दे रखी है? 6, 7, 8। तो इनका तो ले लोगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम 8, 48, 168 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना एलसीएम इनका 168 आएगा। 168 से आपको पता है कि 4 अंकों की संख्या को भाग देना पड़ता है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 5 बार जाएगा, 16, 85, 848, तो 840 आएगा। तो 9 से 9 आ गया, 9 से 4, 5 बचा, 159 आ गया। फिर हमने एक 9 को यहाँ पे ऐड कर लिया, फिर जाएगा 9 बार, 16 निम्मा, तो 1512। 1512, 9 में से 2 गया आपकी 7 बचे। ठीक है, 9 में से 8, 0। ठीक है, 87 बचा। तो इसमें से आपको करना क्या है कि पहला काम तुम्हारा क्या है कि हम जो संख्या हमारे पास है इनमें से हम 87 को माइनस करते हैं। माइनस करोगे 9, 7, 9 में 7 गया, आपको कितना बचेगा? ये 2 बचेगा, 1 बचेगा, और आपका 99 बचेगा। ठीक है, 9912। क्लियर पॉइंट। अब जो संख्या निकल कर आई है वो तो किसी से मैच नहीं कर रही है। नहीं, मैच तो कर रही है आपकी, 9912 दे रखा है आपका, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें उन्होंने एक पॉइंट कहा है कि 6 से 7 से 8 से भाग देना क्रमशः 4, 6 प्राप्त होते हैं। मान लो आपने 6 से भाग दिया तो 4 मिल रहा है, तो माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, और आपको 7 से भाग दिए तो आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको -2 हो रहा है। ठीक है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है। ऐसी संख्या आपको करना क्या होता है, जो संख्या हमें अविश संख्या मिलती है उसमें 2 -2 कर देते हैं। अविश संख्या बराबर 9912 माइनस का 2, कितना आ गया आपका? 9910, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर इतना पॉइंट? ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 34 में कह रहे हैं ये लोग 3 से 18, 3.6 × 0.4 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या है? देखो यार, इसमें थोड़ा आप अपना खुद का ही दिमाग लगा लीजिए ऐसे क्वेश्चन में। देखो कैसे करना है इसके लिए। देखो मैं चाहूँ तो 3.1.4 है, 0.144 है ना, 0.144। देखो 0.144 है ना, तो इसको 0 में इधर ले जाऊंगा तो गुणा 1 करनी पड़ेगी।
ठीक है। ऐसे में 3.6 के साथ भी गुणा 1000 करना पड़ेगा और 1.8 के साथ गुणा 1000 करना पड़ेगा। फिर आपको इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम चाहो तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, ठीक है, कि आपको जो मैक्सिमम एलसीएम होगा वही आएगा। तो कितना आएगा आपका, तो इसका एलसीएम आपका आएगा, देखो इसका आप निकालोगे एलसीएम, ठीक है, तो लगेगा इसका 3600 एलसीएम आएगा। लेकिन हमने कितना किया है, नहीं 1 2 3 तो 5 7, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने इसकी संख्या 1000 से भाग दी है, कितनी 1000 से भाग की है, 0 धर लाने के लिए। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 360। अब बोलो सर आपने कैसे डायरेक्टली इसको बता दिया, कुछ नहीं करना है आपको, देखो 18 है तो ये बन जाएगा आपका 1800, ठीक है, एक पॉइंट इधर जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3600, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 144। सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, सर आपको हम 3600 दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर आपको सर 144 से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इससे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो आपको डायरेक्टली इसके क्या काट लेनी संख्या, 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, 2 से, फिर 3 से, 2 से 3 से, संख्या आपको ऐसी काटती जानी है। फिर आपको 360 वहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन आपको 36 1 2 3, ठीक, एक्स्ट्रा मिलेंगे 3, लेकिन आपको फिर पता है कि पॉइंट इधर लेके आना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 1000 से भाग की थी, 3 हट जाएंगे, 360 आपको बचेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो। 35 में कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 3 4 5 और 8 से बात करने पर प्रतिस्थापन में शेषफल 2 बचे। देखो पहले आपको इस क्वेश्चन में बताया 3 4 5 8, इसका ले लिया करो एलसीएम, क्या ले लिया करो एलसीएम। तो इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 120 आएगा, मेरे विश्वास नहीं करके देख लो, ठीक है, एलसीएम 120 आएगा। एलसीएम लेने के बाद आपको पता है कि 120 से हमें भाग देनी होती है, 1 2 3, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 8 बार जाएगा, 96 960 हो जाएगा, 9 नीचे आ गया, 3 0। फिर मैं इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 3 9, 909 गया 0, 9 में 3 के 6 और 960, संख्या 960 बची। अब ये कह रहे हैं शेष 2 बचना चाहिए, शेष 2 बचना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ पे घूमता है, जैसे यहाँ पे घुमाता कि इसमें जितना घटा कितना बच रहा है, इसमें कह रहा है शेष बचना चाहिए। तो शेष बचने के लिए वैसे प्लस का 2 करना पड़ेगा, प्लस का 2 शेष बच रहा है हमारा, तो 960 प्लस 2 962 आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से लगाया करो, दिमाग का यूज, घुमाता है आपको एग्जामिनर, ओके। अब देखो 36 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, 36 देखो ध्यान से। 36 में कह रहे हैं वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कौन सी की जिसमें 3627 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या योग 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखो सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए, 4 5 6 8, इनका पहले ले लो एलसीएम, नहीं लेना आता है देख लो वीडियो जाके, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो। इस संख्या में क्या करते हैं, मैं इस संख्या को भाग देते हैं 120 से, जो मैं संख्या दे रखी है उसको भाग करते हैं, ठीक है। अभी कितनी बार जाएगा, 36 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 360 2 0 27 उतरेगा। अब तो भाग नहीं दे सकता, जाएगा तो पॉइंट में जाएगा, तो 27 हमारा बचा। फिर जो शेष हमारा बचा हुआ है वो हम जो मूल संख्या हमारी 120 उसमें से माइनस कर देते हैं, तो 120 माइनस का 27 बराबर 93 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो 37 ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और निम्न संख्या 6 8 और 15 से विभाज्य है। पूर्ण वर्ग है, पहली बात तो ध्यान रखो पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 8 15। अब 6 8 15 इसका निकालो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालोगे 2 से भाग देंगे, निकाल के दिखाते हैं, 2 3 6 2 4 8 15 आपका बचेगा, फिर 2 से जाएगा, 3 4 15, फिर 2 से चला जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 3 एकम 3 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। 4 3 12 थी 36, 3 दोबारा देखो 6 8 और 15, ठीक है। 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर ये आपका 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर आपका 4 से कट कर लेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर आपका लास्ट में 15 से कटेगा, ठीक है। तो 15 आपका ये आ गया 360, इसका एलसीएम आएगा आपका 360, निकाल के देख लो 360 एलसीएम आएगा। अब 360 जो एलसीएम आएगा इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आपको पता है कि 360 कैसे मिला होगा मैं, ठीक है। अब 360 का पूर्ण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब 360 है आपका, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। अब 360 हमारा जो किसी से मैच कर रहा है, हाँ सर 3600 से मैच कर रहा है, तो इसी का पूर्ण वर्ग बनेगा। देखो 6 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 10, मैं इतनी संख्या को लेकर चलूँ मेरा एक वर्ग नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं 10 से फिर मल्टीप्लाई करने पर मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो इसका 3600 इसका आंसर हो जाएगा। अरे पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है भाई, 2 × 2 4, 2 का होल स्क्वायर, 3 का उसका मतलब 3 × 3, वही हमारा सेम, इसमें कोई अलग से इसमें बना के नहीं लाए नियम हम लोग, समझे।
अब 38 नंबर देखो ध्यान से। 38 में कह रहे हैं 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग क्या है जो 6, 12, 16 से विभाजित करने में कोई शेषफल नहीं बचता है। कोई शेषफल नहीं बचता है, पहला पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, हमें कोई शेषफल नहीं रखना है। तो 6, 12, 16, 6, 12, 16 चेक कर लेना। एलसीएम इनका आएगा 48। कितना आएगा? 48। 48 के प्लस 0 कोई शेषफल नहीं बचना है और हमें 500 और 600 के बीच संख्या लेके आनी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मुझे इसके साथ पहुंचाने के लिए 500 और 600 के बीच पहुंचाने के लिए 500 और 600 यही दे रखी ना संख्या, सॉरी 400 और 500, 400 और 500 के बीच लेके आनी है। ठीक है, अब मैं 448 गुणा 10 करूँगा, नहीं बनेगा तो 48 गुणा 9 करता हूँ। तो 48 के बराबर 9 रखा मैंने, मुझे कितनी संख्या मिलेगी? 48, 432। ठीक है, मल्टीप्लाइड 7 और 36, 36 और 7 आपका आ गया 13, 432 बचा। फिर 48 इंटू 10 करूँगा, आपको 480 मिल जाएगा। ठीक है, 48 इंटू 11, ठीक है 48 इंटू 8 करके हमें मिल जाएगा। 48 इंटू 8 भी हम कर सकते हैं, 4, ठीक है, हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, 32, 64, 4 हासिल 6, 8 चौक, ठीक है, नहीं हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, इतना ही रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये संख्या है, इनका योग कर दो। नॉर्मली ये तो पूछा है आपसे, तो 432 प्लस 440, 480, इनका योग करोगे 912 आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक, बस हो गया काम। 30 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 39 में कह रहे हैं भाई छोटी छोटी संख्या क्या है जैसे 2 गुना करने पर 15, 18 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखो 15, 18, 25 और 32 का लासा ले लो। पहली बात तो एलसीएम ले लो, यही बेस्ट ऑप्शन हमारे पास। 15, 18, 25, 32, 15, 18, 25, 32। फिर इसका एक आपको ट्रिक भी समझ सकते हो। ट्रिक क्या है इसकी? देखो कोई भी संख्या है आधी करेंगे, देखो 15 दे रखा है, इसका मतलब ऐसी कोई संख्या जो 15 से कटेगी। ठीक है, 25 से भी कटेगी। इसका मतलब कि लास्ट में हमारी कोई ऐसी संख्या हो जो 0 हो, 2 हो। ठीक है, नहीं 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए लास्ट में, या 10 होना चाहिए, तभी यहाँ 15, 25 से कट सकती है। इसमें ये संख्या ऑप्शन में देखो कौन सी है, सभी संख्या दे रखी है 7200, 3600, 6400, 3200। ठीक है, अब इस बार कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, सिर्फ एलसीएम निकालने के कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बचेगा। इसका एलसीएम निकालोगे आप 7200 आएगा, निकाल के देख लो। ठीक है, एलसीएम सभी को आता है, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 2 से करोगे, सब आपको एलसीएम 7200 आएगा। इसका आधा करने पर कोई आया क्वेश्चन में तो आधा करने कितना आएगा? 3600 आएगा, जो कि आपका ही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाओगे ना तो गलत बात है। 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं 4 और 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो इसमें पता है ट्रिक क्या है, 4 और 7 देख लो, 7 से कौन संख्या कट रही है, तो 7 से संख्या वही वाली कटेगी जिसके लास्ट में आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब 0 सबके में कैसे पता करें? देखो अब चेक करो, 7 से देखो 9 60 करेगी, 7 एकम 7, कितना बचा आपका? देखो 9 60 देखो काट के 7, 7 कम 7, ठीक है, कितना बचा? 2, 25, 7 21, नहीं कटेगी। फिर देखो 980 देखो 7 से, 7 कम 7, ठीक है, कितना बचा? 2 बचा, 7 3 7 3 21, 7 चौक 28, 140 कट गया पूरा। ऐसे देख लो 64 98, ऐसे देख लो ना 64 98, दिमाग लगाओ तो आपको पता है कि 980 के अलावा कोई संख्या नहीं होगी, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। 4 से मत देखो, 4 तो हमारी ये पता है क्या है, ये हमारी इवन नंबर में आ जाती है, तो इससे ज़्यादा संख्या कटी जाती है, लेकिन 7 हमारा बाप है, इसका बॉस है। 41 देखो ध्यान से, 1.2 2.7 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा? देखो इसको चेंज कर लो, 1.2 को हम 12 लिख देना, उसके लिए 27 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 9 27, 2 से काटो, 4 से काट दो, इसके लिए भी डायरेक्ट 9 से काट दो। 9 36, 36 दिया, 9 36 और 3 6 18 काट, 3 9 और 1 10, 108 आ गया। ठीक है, 108 आ गया। हमें एक पॉइंट इधर खिसका है, 1.2 को 12 बनाया तो एक पॉइंट इधर से खिसका देंगे, 10.8 आपका आ जाएगा। ठीक है, 42 नंबर देखो ध्यान से। 42 कह रहे हैं कि x² - 8x + 15 और x² - 5 + 6 का लासा। अरे यार देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। देखो x² - 8x प्लस का 15, इसका करोगे आप गुणनखंड, और x² - 5x + 6 का करोगे गुणनखंड। ये भी करना नहीं आते ना तो भाई छोड़ दो यार, तुम कैसे करोगे? इसका एक का कर दिखा देता हूँ, x² - एक संख्या जो जोड़ के इतनी आए तो 5 और 3 लिख सकते हैं, -5 प्लस का 3, क्योंकि गुणा करके 15 आएगी, जोड़ के 8 आएगी, प्लस का 15। ठीक है, x² - का 5x - का 3x प्लस का 15, x कॉमन लिए तो x - 5 बचा,
ठीक है। माइनस का 3 कॉमन लूँगा तो मेरे x माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। संख्या कितनी है, x माइनस 5 x माइनस 3, तो इसकी संख्या आई मेरे पास x माइनस 5 और x माइनस का 3, और इसकी संख्या क्या आएगी मेरे पास, ये भी आप करके देख लेना, x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 2। इनके लासा देखो x माइनस 5 तो x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, और x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लेंगे हम, ठीक है, और x माइनस 2। अगर पूछो तो मासा तो सिर्फ x माइनस 3 लेते क्योंकि दोनों में हमारे यही कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ तो आपके कंप्लीट हो गए। देखो किसका आई, x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 2, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका पूछा गया है। CGL TS बताओ, CGL TS सेकंड में आपका ये आया, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत फ़ायदा देगा आपको। मैं GK GS के कुछ भी कराता हूँ चैनल पे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी अपलोड करता हूँ ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा हर एक चीज़ के लिए, हर एक एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।